अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सांसों का खेल है। लेकिन उससे पहले अगर आप लाइक करना भूल रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो अभी कर लीजिए। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसी खौफनाक कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अब अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो हर किसी के लिए नहीं है। रात 2:10, ठंडी हवा, अंदर धुंध और धातु जैसी गंध। बलदेव, पुराना फोरमैन जिसने हादसे वाली रात वॉल्व बंद किया था। रीना, जड़ी बूटी खोजने वाली जिसके पिता इसी खान में मरे थे। मथुरा, केयरटेकर जो कहता है अंदर की हवा जिंदा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, हवा भारी हो जाती है। रीना को एक टूटा आईना दिखता है। वो उसमें देखती है और अपना चेहरा नहीं, एक जला हुआ चेहरा देखती है। ये मैं नहीं हूं। अंदर गहराई में खांसी की आवाज आती है। दीवारों पर खरोंचें, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मथुरा बुदबुदाता है, उन्होंने अंदर से खटखटाया था। और फिर देव, आवाज हर तरफ से आती है। रीना गुस्से में, तुमने वॉल्व बंद किया था। बलदेव कांपता है, मैं मजबूर था। धुंध गाढ़ी होने लगती है और उसमें इंसानी आकृतियां बनने लगती हैं। जले हुए चेहरे, खुले मुंह, जैसे आखिरी सांस के लिए तरस रहे हों। एक आकृति बलदेव के पास आती है और उसके हाथ खुद उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। छोड़ छोड़, पर पकड़ कसती जाती है। उधर मथुरा भागता है और अचानक जमीन धंस जाती है। वो नीचे अंधेरे गड्ढे में गिरता है। उन्होंने मुझे बुलाया। आवाज खत्म। रीना आईने में देखती है, अपने पिता जले हुए। तू क्यों आई? रीना को याद आता है, उसने ही दरवाजा खुलने नहीं दिया था। अगर खोलती और लोग मरते। बलदेव, वाल्व बंद करने वाला। रीना, दरवाजा रोकने वाली। मथुरा, मदद की आवाजें सुनकर भी चुप। तुम हमारी आखिरी सांसें हो। आईने में एक नया चेहरा उभरता है, हवा का चेहरा। बलदेव जमीन पर, उसका गला दबा हुआ। रीना खुद अपनी सांस रोकती है और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। सुबह 3 लाशें, गर्दन पर निशान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीना की उंगलियां हिलती हैं, आंखें खुलती हैं, लेकिन खाली। सांस वापस लेनी है। वो आईने के पास जाती है। अब उसमें 3 चेहरे हैं, रीना, बलदेव, मथुरा। हम अभी भी अंदर हैं। रीना समझ जाती है, ये आत्माएं सिर्फ मारती नहीं, सांसों को कैद करती हैं। जो यहां मरता है, उसकी आखिरी सांस यहीं रह जाती है। 2 मजदूर अंदर आते हैं, रास्ता भटक कर। कोई है यहां? उनकी टॉर्च रीना पर पड़ती है। वो मुस्कुराती है।
एक मजदूर भागता है, लेकिन अचानक उसकी सांस रुक जाती है। हवा नहीं आ रही। दूसरा चिल्लाता है, भागो। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धुंध उठती है और अब उसमें रीना, बलदेव, मथुरा और बाकी सब। हम अभी भी जिंदा हैं। दोनों मजदूर गिरते हैं, कुछ सेकंड में शांत। ये खान अब एक जिंदा चीज है। हर मौत उसे और ताकत देती है। सुबह सरकारी टीम खान को सील करती है। अब ये हमेशा के लिए बंद। अंदर से आवाज, सांस मत रोक। दरवाजा बंद, लेकिन अंदर से सांसों की आवाज कभी बंद नहीं होती। दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर की दुनिया के लिए ये खान अब हमेशा के लिए खत्म थी, लेकिन अंदर सांसें अभी भी चल रही थीं। अंधेरे में धुंध धीरे धीरे घूम रही थी। हर दिशा से हल्की हल्की सांसों की आवाज, जैसे कोई जिंदा हो पर शरीर के बिना। रीना की आंखें फिर से खुलती हैं। इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं होती, वो चलने लगती है। उसके साथ बलदेव और मथुरा भी खड़े हो जाते हैं। तीनों अब इंसान नहीं रहे। उनके शरीर बस खोल है, अंदर कुछ और है। हमें बाहर जाना है। रीना के अंदर से एक आवाज आती है, तूने रोका था दरवाजा, अब तू खोल। वो खान के मेन गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन दरवाजा बंद है, मजबूत सील किया हुआ। धुंध अचानक तेज घूमने लगती है और इस बार धुंध बाहर की तरफ खिंचने लगती है। मजदूरों की चीख, दरवाजे पर चोट, हमें बाहर निकालो। रीना अचानक अपने गले को पकड़ती है। ये बाहर जाना चाहता है। ये खान किसी को अंदर नहीं रखती, ये बाहर फैलना चाहती है। जो भी यहाँ मरता है, उसकी आखिरी सांस एक जहर बन जाती है, और अगर वो बाहर निकल गई तो हर इंसान बिना किसी कारण के खुद ही अपनी सांस रोक देगा। धुंध एक बिंदु पर इकट्ठा होती है और फिर रीना के मुंह से बाहर निकलने लगती है। उसका शरीर कांपता है, लेकिन वो रुकती नहीं। दरवाजा खोल। बलदेव और मथुरा एक साथ दरवाजे पर जोर लगाते हैं। पहली दरार पड़ती है। बाहर सुबह होने वाली है। सरकारी टीम जा चुकी है। पूरा इलाका शांत। अंदर दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा है। दरवाजा खुल जाता है। धुंध धीरे धीरे खान से बाहर फैलती है। पहले जमीन पर, फिर पेड़ों के बीच, फिर हवा में घुल जाती है।
पास का गांव। एक आदमी पानी पी रहा है। अचानक वो रुक जाता है। वो अपने गले को पकड़ता है। सांस नहीं आ रही। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर जाता है। फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सबकी सांसें बंद हो रही हैं। आसमान में हल्की धुंध फैल चुकी है और उस धुंध के अंदर हम अब बाहर हैं। दोस्तों, यहीं खत्म होती है ये खौफनाक कहानी। मुझे यकीन है आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।